हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो सक्सेस एक जर्नी है। ठीक है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। वहाँ पे पहुँच गए और सक्सेस मिल गई। ठीक है, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डे बाई डे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये सब सक्सेस होती है गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस ओवर द नाइट आ जाती है। ठीक है, आपको डेली उसके लिए वर्क करना पड़ता है, खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, खुद को बेटर पर्सन बनाना पड़ता है। वो सब सक्सेस ही है यार। आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ सक्सेस से रिलेटेड होती है। ऑल्दो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स है, जो भी मतलब है आपके साथ, वो सब सक्सेस है आपकी लाइफ में, बट हम उन चीज़ को वैसे देखते ही नहीं है कभी। ठीक है, तो उस चीज़ को आप वैसे देखिए कि एक सक्सेस एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि यहाँ पे पहुँच गया, हाँ मैं जब एग्ज़ाम क्रैक हो गया मैं तो ही खुश हूँ, ऐसे मैं खुश ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, तो सक्सेस एक जर्नी है, उसे एंजॉय कीजिए। ठीक है, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो वो और ईजी लगेगा आपको। खुश खुश रह के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताया जैसे कि आज संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन, तो डिटेल में हमने पढ़ा ही होता है। ठीक है, तो आज अब हम सारे जल्दी शॉर्ट एक रिकैप लेंगे जो जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना है कि कौन से एयरपोर्ट ने टॉप कर दिया था इन दी लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट रिलीज बाय स्काई ट्रैक्स। तो जो स्काई ट्रैक्स ने रिलीज करी है डाटा, उसके अकॉर्डिंग कौन से एयरपोर्ट ने टॉप कर लिया, तो वो किया सिंगापुर चिंगाई एयरपोर्ट ने टॉप कर लिया है। ठीक है, और एक इंडियन अमेरिकन है, उन्हें नॉमिनेट किया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयरफोर्स। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है रवि चौधरी। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन विच सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सीआईएसएफ में करी है, इससे पहले बीएसएफ में भी हो चुकी है, तो दो फोर्सेज में अब तक हो चुकी है ये अनाउंसमेंट। ठीक है, आपको बताना है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय द इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023? वो है इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, और आपको बताना है कि इन विच सिटी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है एग्री यूनिफेस्ट। एग्री यूनिफेस्ट आपका हुआ है बेंगलुरु में। आपको बताना है एक्साइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा बिटवीन इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री की आर्मी के बीच हुई है? तो ये हुई है इंडियन आर्मी और सिंगापुर के बीच। फुलदेई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है आपका उत्तराखंड में। आपको बताना है सेंटर ने अपॉइंट करा है विच वन एज अ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरपर्सन। तो इसके चेयरपर्सन बन चुके हैं दीपक मोहंती। आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी ने अनवील करा है न्यू जनरेशन स्पेस सूट फॉर ह्यूमैनिटी रिटर्न ट्रिप टू मून। तो ये नासा ने लॉन्च करा है। ठीक है, आपको बताना है किसे रिइलेक्टेड कर दिया गया फीफा के प्रेसिडेंट? तो फीफा के प्रेसिडेंट फिर से बने गियानी इन्फेंटिनो। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन करा एमओयू विद विच मिनिस्ट्री फॉर स्किलिंग ऑफ रूरल यूथ एंड एम्पावरिंग वुमेन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ इन्होंने साइन करा एमओयू। आपको बताना है कि कौन फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं U20 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस पार्क स्टेट। तो ये है समाना रमेश शैलर। ठीक है, और ये फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने स्विम किया अक्रॉस पार्क स्टेट। ठीक है, और इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव ऑन वेटनरी एंड आयुर्वेदा इनोग्रेटेड एट विच प्लेस? तो ये हुई आपकी हरिद्वार में। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने फ्लैग ऑफ करें 75 ट्रक फॉर कंट्री वाइड अवेयरनेस ड्राइव टू एलिमिनेट कौन से डिजीज? तो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने ये अवेयरनेस ड्राइव चलाई है। और आपको बताना है मिडल ईस्ट में एक इफ्को ग्रुप कंपनी है। ठीक है, उसने क्या किया है? प्लांट बेस्ड मीट फैक्ट्री ओपन करी है। तो वो कहाँ पे करी है? ठीक है, जो मीट मिलेगा वो प्लांट बेस्ड होगा। ठीक है, कोई एनिमल बेस्ड नहीं होगा। तो वो करी है दुबई में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला है कौन से वर्ल्ड लीडर के अगेंस्ट? तो वो निकाला है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। आपको बताना है कि किसे इलेक्ट कर दिया गया नेपाल के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट? तो नेपाल के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया रामश्याल प्रसाद यादव को। ठीक है, एनजीटी ने 100 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया कौन सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे? तो वो है कोची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे 100 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया एनजीटी ने। आपको बताना है कौन से स्टेट के सीएम ने अनाउंस कर दिया फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड 3 न्यू डिविजनल हेडक्वार्टर? तो ये करा है सीएम ऑफ राजस्थान ने। ठीक है, अनाउंस की उनकी स्टेट पे अब 19 नई डिस्ट्रिक्ट बनने वाली हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेजिलियंट एग्रीकल्चर किक ऑफ इन विच स्टेट? तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी मणिपुर में। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड। इंडियन नेवी ने P-81 जो एयरक्राफ्ट है उसने पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी इस P-81 एयरक्राफ्ट ने कौन सी एक्साइज में? तो उसका नाम है एक्साइज सी ड्रैगन 23 में P-81 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया इंडियन नेवी के।
OneWeb ने लॉन्च करी है 36 सैटेलाइट विद मतलब लॉन्च करने वाले हैं 36 सैटेलाइट विद विच स्पेस एजेंसी फॉर लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी। तो लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने इसरो के साथ मिलकर ये 36 सैटेलाइट वो लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और इंडिया और कौन सी नेबरिंग कंट्री ने हाल ही में इनोग्रेट की है ये पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी मतलब आपका डीजल वगैरह या फिर कोई भी एनर्जी वो भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश ने नई बिल्ड करी है, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील करे हैं कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्ट है मतलब 1450 करोड़ इन लखनऊ। तो 96 टोटल प्रोजेक्ट इन्होंने इनोग्रेट किए थे लखनऊ में। मिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट किया न्यू APFC किसान भवन एट विच प्लेस। तो न्यू APSC किसान भवन इन्होंने इनोग्रेट किया है जूनागढ़ में, ठीक है। और आपको बताना है किसने एक्वायर कर लिया है स्विट्जरलैंड के क्रेडिट सुशी बैंक को, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। UBS ग्रुप है, ठीक है, वहाँ का ही स्विट्जरलैंड का, उसने स्विट्जरलैंड के क्रेडिट सुशी बैंक को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। और आपको बताना है कि किसने सिंगल टाइटल जीत लिया है इंडियन वेल मास्टर का। तो इंडियन वेल मास्टर जीत लिया है कार्लोस एल्कराज ने, ठीक है। आपको बताना है कि किसे अपॉइंट कर लिया गया चेयरमैन और MD ऑफ BPCL। तो BPCL भारत पेट्रोलियम के बन चुके हैं इस टाइम जी कृष्ण कुमार, ठीक है। आपको बताना है कि ऑथर कौन है बुक द बिपिन मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो बिपिन द मैन बिहाइंड जो बुक लिखी है वो लिखी है रचना बीस्ट रावत ने, ठीक है। और ये CDS बिपिन रावत के ऊपर बुक है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन पहले हु बिकम दी ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन ATP मास्टर 1000 टाइटल। तो ये रोहन बोपन्ना ने अपना ATP मास्टर 1000 टाइटल जीत लिया है और ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिसे जीतने वाले हैं। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप इन हाउ मैनी स्टेट। तो ये 7 स्टेट में सेटअप होने वाले हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो मिशन ओलंपिक सेल है उसके अंडर उन्होंने नीरज चोपड़ा को अप्रूव दे दिया कि वो ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में जाके ट्रेन कर सकते हैं खुद को। तो आपको बताना है ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना कहाँ पे, ये है आपका टर्की में, ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में। और एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे ओपन हुआ है, ये हुआ है श्रीनगर में, ठीक है। सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी टू बिगेन इन सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग आ रही है नागपुर में, ठीक है। आपको बताने कौन सी स्टेट ने सेट कर दिया है गोल ताकि वो फ्री फ्रॉम मैनेक ऑफ द चाइल्ड मैरिज बाई 2026। तो ये गोल सेट किया आपकी असम गवर्नमेंट ने। तालिबान ने बैन कर दिया कौन सा फेस्टिवल इन अफगानिस्तान दाइकुंडी प्रोवेंस में अब नवरोज़ नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। तो तालिबान ने इसे बैन कर दिया है। टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस में 2023 की, ठीक है, उसमें इंडिया की डेस्टिनेशन है। तो उसमें इंडिया की 2 डेस्टिनेशन है, तो उनके नाम बताने हैं आपको। तो एक है मयूरभंज और दूसरी है लद्दाख। ये 2 डेस्टिनेशन है इंडिया की, ठीक है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर 2023 कौन सी कंट्री ने टॉप किया है लगातार 6वीं बार। तो ये है आपकी फिनलैंड ने लगातार 6वीं बार टॉप किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, जो कि एनुअली हर साल मनाया जाता है मार्च 20 को। उसकी थीम क्या थी इस साल की, तो उसकी थीम थी बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल बी काइंड। ये इस बार की थीम थी, ठीक है। और आपको बताना है कि किसने एनरोल कर लिया बार काउंसिल ऑफ द स्टेट फॉर दी, वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर बने केरला स्टेट के। तो उनका नाम है पद्म लक्ष्मी, ठीक है। वो पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बने हैं, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ द केरला के, ठीक है। MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के, ठीक है, वुमेन कौन सी वुमेन हॉकी प्लेयर के नाम पे रखा है, तो उनका रानी रामपाल के नाम पे इस स्टेडियम का नाम बदल के रखा है, ठीक है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एंटर इनटू एग्रीमेंट विद होम फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। और इंडिया और जापान ने साइन करा है एग्रीमेंट रिगार्डिंग मुंबई अहमदाबाद रेलवे प्रोजेक्ट एंड कोऑपरेशन इन जैपनीज लैंग्वेज, ठीक है। तो फोर्स इसका सही हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। गवर्नमेंट रिलीज करिए कितनी गाइडलाइंस जो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 14 गाइडलाइंस रिलीज करी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच एजेंसी हैज़ अप्रूव श्रीलंका बेल आउट प्रोग्राम। तो IMF ने श्रीलंका के लिए बेल आउट प्रोग्राम रिलीज कर दिया है, ठीक है। और टोटल 3 बिलियन का ये पैकेज है, ठीक है। याद रखेंगे, पैकेज भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। आपको बताना कौन सी कंट्री ने कमीशन कर लिया अपना पहला सबमरीन बेस। सबमरीन की बात नहीं हो रही है, सबमरीन बेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश ने कमीशन कर लिया है। आपको बताना है सेकंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 कहाँ पे हेल्ड हुई है, ये हुई है आपकी गांधीनगर में।
आपको बताना है सेकंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, ये हुई थी आपकी उदयपुर में। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को, वर्ल्ड स्पैरो डे। आपको बताना है कि विच डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 21 मार्च, ठीक है। तो 21 मार्च को ये सभी दिन मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड पोइट्री डे, ये तीनों डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट मतलब कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया है रीजनल ऑफिस ऑफ ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का ऑफिस, ठीक है, एंड इनोवेशन ये करा है न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपको बताना है CEO कौन बन चुके हैं स्टारबक्स के, तो स्टारबक्स के CEO बन चुके हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। आपको बताना है कि किसने गोल्ड जीत लिया इन मैन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियन, तो सरबजोत सिंह ने ये अवार्ड जीत लिया है मैन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में। आपको बताना है कि हाल ही में कितने मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनोग्रेट किया गया है उत्तराखंड में, तो ये 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, उत्तराखंड में इनोग्रेट किया है। आपको बताना है कि कौन से वर्ल्ड लीडर मिलने गए थे मॉस्को, ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट से, तो ये गए थे जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट, ठीक है। स्विस ओपन 2023 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो मतलब स्विट्जरलैंड की कौन सी सिटी है वहाँ पे होगा, तो ये बेसेल जो स्विट्जरलैंड की सिटी है वहाँ पे ये हो रहा है टूर्नामेंट, ठीक है। और इंडियन आर्मी ने और कौन सी कंपनी ने MOU साइन करा है ताकि वो इंस्टॉल कर सकें ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स, तो ये इंडियन आर्मी और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने साइन करा है MOU, ठीक है। गुड़ी पड़वा जो एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है, ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा आपका मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो उगड़ी एक फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, जो कि चैत्र मास में मनाया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, तो ये आपका कर्नाटका में मनाया जाता है उगड़ी, ठीक है। आपको बताना कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया अपना 111th फाउंडेशन डे, तो 111th फाउंडेशन डे था आपका बिहार का, ठीक है, और ये था आपका 22 मार्च को, ठीक है। हीरो ट्राई नेशनल इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे कौन से स्टेडियम पे हुआ है, तो ये हुआ है कुमान लामपक मेन स्टेडियम जो कि आपका मणिपुर में, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी मतलब यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उन्होंने इनोग्रेट किया है माता शारदा देवी टेम्पल, तो आपको बताना है कि ये कौन से नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये है कृष्ण गंगा रिवर के उसमें स्थित है, ठीक है, उसके किनारे पे स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये आपका कश्मीर में है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में लॉन्च करी है एक मोबाइल ऐप, आपको बताना है इस ऐप का नाम क्या है, इस ऐप का नाम है AIS, ठीक है। CCI ने अलाउ कर दिया कौन सी कंपनी को एक्विजिशन राइट्स के लिए टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर स्कीम ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड, तो ये LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी को CCI ने अलाउ कर दिया है। आपको बताना है इंडियन रेलवे ने कंप्लीट कर लिया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज नेटवर्क इन विच स्टेट, तो ये ओडिशा में इन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया ब्रॉड गेज नेटवर्क की, ठीक है। आपको बताना है कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन चुकी है टू पास द राइट टू हेल्थ बिल, तो राइट टू हेल्थ बिल आपका पास करा है बिहार ने, ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बाय इंडियन कास्ट, तो इंडियन कास्ट के बन चुके हैं पीयूष गोयल। व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व एनुअली, तो ये मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को। हु वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबिया ग्रैंड फिक्स 2023, तो ये जीती आपका सर्जियो प्रेज ने, ठीक है। हु लॉन्च द ऐप कॉल बिफोर यू डिग, तो ये करी ऐप नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च। हु विच वन हैज़ लॉन्च द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेड प्रोग्राम ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर कार्बन मैनेजमेंट एट एयरपोर्ट, तो ये लॉन्च किया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में लॉन्च करा है DG क्लेम फॉर डिसबर्सल ऑफ क्लेम बाय फार्मर थ्रू विच पोर्टल, तो ये नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से क्लेम कर सकते हैं DG क्लेम, ठीक है। आपको बताने कि कौन से प्लेयर को डिक्लेयर किया है विनर ऑफ 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जैक इन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, तो ये मिला आपका आसिफ शेख को, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।